अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुदस्सिर इकबाल है और मैं एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। आज हम हाज़िर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम एनेस्थीसिया की थर्ड और मेजर टाइप जर्नल एनेस्थीसिया को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करूँ तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ जनरल एनेस्थीसिया? है कि जनरल एनेस्थीसिया 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। जनरल एनेस्थीसिया में पेशेंट अनकॉन्शियस भी होता है और पेशेंट पेन फ्री भी होता है जिसे हम एनाल्जेसिया भी कहते हैं, और पेशेंट के सारे मसल्स रिलैक्स भी होते हैं। तो इसमें हमारे पास 3 चीज़ों का ट्राइएड है। उसमें हमारे पास अनकॉन्शियसनेस, एनाल्जेसिया और मस्कुलर रिलैक्सेशन है। जनरल एनेस्थीसिया की सबसे मेजर टाइप है जिसमें पेशेंट को मतलब अनकॉन्शियस किया जाता है, पेन फ्री किया जाता है, उसके मसल्स को भी रिलैक्स किया जाता है, लेकिन सर्जिकल पर्पसेस के लिए। मतलब कि पेशेंट को सुला देना और पेन फ्री करना और उसके मसल्स भी जो हैं उन सबको पैरालाइज कर देना, ये सब जनरल एनेस्थीसिया में आता है। तो अब जनरल एनेस्थीसिया में मतलब जितनी भी हमारी बड़ी बड़ी सर्जरीज़ हैं, क्योंकि लोअर लिम्ब की जो सर्जरीज़ हैं वो हम स्पाइनल एनेस्थीसिया में करवा सकते हैं, पेशेंट को अनकॉन्शियस करना उसमें ज़रूरी नहीं होता। लेकिन जो हमारी सर्जरीज़ हैं जो कि अपर लिम्ब हैं या कार्डियोथोरेसिक हैं या न्यूरो सर्जरीज़ हैं या ऐसी सर्जरीज़ जो मतलब जिनमें हम रीजनल एनेस्थीसिया के थ्रू जिन्हें हम नहीं करवा सकते, उनमें हमें जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ता है। या जिनमें हमें इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं उनके साथ डील करना होता है, तो उन सारे केसेस में हमें जनरल एनेस्थीसिया ज़रूरी है। तो अब जनरल एनेस्थीसिया के स्टेजेस और फेजेस होते हैं। पहले हम इसके फेजेस को डिस्कस कर लेते हैं कि जनरल एनेस्थीसिया के 3 बेसिक फेजेस होते हैं। 3 मतलब एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है ना जनरल एनेस्थीसिया। तो इसमें 3 मेजर बड़े फेज हैं जिनमें नंबर 1 पे है इंडक्शन। तो इंडक्शन का मतलब ये है कि आपने पेशेंट को ड्रग्स दे के सुलाना भी है और उसकी एयरवे मैनेजमेंट भी करनी है। मतलब उसको मतलब मशीन एनेस्थीसिया मशीन के पर डाल देना है पेशेंट को। मतलब ये तीनों जो आपके पहले स्टेप्स हैं ना, जिसमें अनकॉन्शियसनेस है, जिसमें एनाल्जेसिया है और जिसमें मस्कुलर रिलैक्सेशन है, ये तीनों जो आपने ट्राइएड है ये पहले स्टेप में आपने पूरा करना होता है। इंडक्शन इसे हम कहते हैं, जो हम डिफरेंट ड्रग्स के थ्रू करते हैं, वो उसका जिक्र इंशाल्लाह हम बाद में करेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर मेंटेनेंस का होता है दूसरा फेज। सेकंड फेज जो है वो है मेंटेनेंस, कि जो हमने पेशेंट को अब अनकॉन्शियस कर दिया है, पेन फ्री कर दिया है और उसके मसल भी रिलैक्स कर दिए हैं, तो उसको हमने मेंटेन किस तरह करना है। तो उसके लिए भी हमारे पास डिफरेंट ड्रग्स होती हैं, और जो हमारा इनहेलेशनल एनेस्थीसिया है वो भी बेसिकली मेंटेनेंस के लिए ही होता है। और थर्ड फेज हमारे पास होता है इमरजेंस का, जिसे हम रिकवरी भी कहते हैं, कि हमने पेशेंट को आफ्टर सर्जिकल प्रोसीजर हमने उसको मतलब वापस लेके आना है उसके नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की तरफ, तो उसे हम रिकवरी कहते हैं। तो ये हैं जनरल एनेस्थीसिया के 3 बेसिक जो हमारे पास फेजेस। और उसके बाद हमारे पास एनेस्थीसिया के स्टेजेस होते हैं जो कि 4 होते हैं। अच्छा, अब एक बात यह है कि आपने फेजेस और स्टेजेस को कभी मिक्स नहीं करना। फेजेस हमेशा 3 होते हैं जो कि इंडक्शन, मेंटेनेंस और रिकवरी है, जबकि स्टेजेस हमारे पास 4 होते हैं, जिसमें हमारे पास नंबर 1 पे एनाल्जेसिया आता है, इंडक्शन को भी हम उसे कह सकते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास एक्साइटमेंट और डिलीरियम की स्टेज आती है, जिसमें पेशेंट सो जाता है और नींद की कैफियत में चला जाता है। नंबर 3 पे हमारे पास है सर्जिकल एनेस्थीसिया, के मतलब अब हम सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं, वो इस हद तक पेशेंट सीडेट हो जाता है और पेन फ्री हो जाता है। और नंबर 4 पे हमारे पास है मेडुलरी पैरालिसिस, मतलब कि जो हमारे ब्रीदिंग और हमारे हार्ट की एक्टिविटी को हमारे मेडुला ऑब्लिगेटा में, हमारे ब्रेन में जो कंट्रोल सिस्टम है, वो भी फंक्शन करना छोड़ जाता है।
क्योंकि हम उसे आर्टिफिशियल वेंटिलेशन पे डाल देते हैं। तो ये मतलब इसके मतलब जो हैं ये एनेस्थीसिया के 4 स्टेजेस हैं। तो स्टेजेस को मैं दोबारा से समराइज़ कर दूंगा। नंबर 1 पे हमारे पास एनाल्जेसिया, नंबर 2 पे हमारे पास डिलीरियम और एक्साइटमेंट, नंबर 3 पे हमारे पास सर्जिकल एनेस्थीसिया, और नंबर 4 पे हमारे पास जो है वो मेडुलरी पैरालिसिस। सो ये हमारे पास स्टेजेस और फेजेस हो गए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इंडक्शन के बारे में, जो हमारे पास पहला फेज़ है जनरल एनेस्थीसिया का, तो उसे डिस्कस करेंगे, उसकी ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे और सबकी क्या क्या डोजेज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।